अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अक्टूबर का ये सेकंड वीक आपकी ज़िंदगी में कई तरह की जदीदियत पैदा करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज तीसरे घर में है, उसी तीसरे एंगल पर वीनस भी है, उसी तीसरे एंगल पर 10 अक्टूबर को मरकरी भी आ जाएगा। इन तीन प्लैनेट्स का इकट्ठा हो जाना आपके लिए जो इज्तिमाई फ़वाइद है उसकी राहें हमवार करेगा। अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई इक़दामात करना चाहते थे, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे दोस्त अहबाब के लिए, जैसे आपकी कोई कम्युनिटी है, जैसे आप इस फैमिली को लीड करते हैं, जैसे आप पॉलिटिशियन हैं तो एक हलके को लीड करते हैं, सो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर द ल्यूज़ कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के एवज़ दूसरों को फैज़ पहुँचा सकेंगे दर्जा बदर्जा। अगर किसी आदमी के 2 ही डिपेंडेंट्स हैं तो उन 2 को पहुंचाएगा, अगर किसी आदमी के 10 डिपेंडेंट्स हैं वो 10 को पहुंचाएगा। दिस इज़ पॉसिबिलिटी। वो प्लानफुली काम करेंगे, माइंड प्रिपेयर होगा, माइंड प्लान्स बनाएगा, प्लान एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्टिव होंगे एंड दिलचस्पी के साथ होंगे। तो इसका ये एक एडवांटेज हो गया 3 प्लैनेट के इकट्ठे होने से। बट इन 3 प्लैनेट का तीसरे हाउस में इकट्ठा होना अदरवाइज भी कुछ बेनिफिट्स पैदा करता है। मैं वन बाय वन गिनवाता हूँ। जैसे सूरज थर्ड एंगल पर फैमिली वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड करने की सलाहियतें ये तो देगा, बट इससे आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी इन्हेंस होगी। लाइक अट्रैक्शन, दिस इज़ योर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, क्रिएटिव स्किल्स, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एंड कैप्टन स्किल्स एंड उस तरह के फैसले जिसमें किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, ये सब आप कर पाएंगे। नेचुरल एबिलिटीज़ भी पॉलिश हो जाएंगी। नेचुरल एबिलिटीज़ अगर पहले ही नेचुरल फ्लो पर हैं, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप पहले ही अच्छी फॉर्म में। एंड अगर आप इन तीनों चारों सब्जेक्ट्स में थोड़ा स्लो डाउन भी थे, थोड़ा लिंगर ऑन भी थे, थोड़ा वीक थे, तो भी सूरज का अच्छे एंगल पर मरकरी और वीनस के साथ होना इन चीज़ों को डेवलप कर देगा। सो यू फील द प्लेजर, द अटैचमेंट्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, ब्रेवरी, डिसाइसिव नेचर, ये सब मिलेगा। वीनस का थर्ड एंगल पर होना अरेंज मैरिज चांसेस को बढ़ा देगा। अगर कज़न मैरिज चांसेस हैं या सराउंडिंग में आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन्हीं से लाइफ पार्टनरशिप की कोई बातचीत चल रही है, तो वीनस ऐसे एंगल पर है जहां वो बात अपने फुल फ्लो पर होगी। एंड इंडिविजुअली भी ल्यूज़ अपने मोहब्बत के हसूल के लिए इस सीज़न में कुछ आसानियाँ महसूस करेंगे। इंट्रैक्शंस, क्लोज इंट्रैक्शंस, कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। वीनस इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में एंड मरकरी के अच्छी फॉर्म में होने की वजह से आपकी जॉब प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, जॉब के ऊपर कुलीग्स के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, नई जॉब का हसूल, या फिर जॉब पर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो तसादम होते हैं, जो कुलीग जेलसीज होती हैं, उनका रिपेयर होना, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। मरकरी सूरज और वीनस के साथ आपको लर्निंग एबिलिटी एंड कैरियर अचीवमेंट्स भी देगा। कैरियर अचीवमेंट्स एम्प्लॉयमेंटशिप के अलावा भी देगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हैं और साथ साथ अपना कोई छोटा बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल। आप एम्प्लॉयमेंटशिप में रहते हुए करना चाहते हैं तो भी, एंड एम्प्लॉयमेंटशिप छोड़कर बिल्कुल बिजनेस की तरफ स्विच होना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी होगी। एंड फिर इन तीनों प्लैनेट के साथ जब मार्स 11th एंगल पर है आपके, उसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ स्टेबल रहेगी, उसकी वजह से जहन आसूदगी की तरफ जाएगा। आसूदगी को सादा लफ्ज़ों में प्लेजर्स कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं, या फिर रिलैक्सेशन, इत्मीनान, ये इस तरफ को जाएगा। ऐसे ल्यूज़ जो समंदर पार तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं, पहले ही समंदर पार हैं, वो जारी रख पाएंगे। ऐसे ल्यूज़ जो अब अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर अ सर्टन फेज़ ऑफ लाइफ, 2 साल 3 साल, तो वो भी कर पाएंगे। अगर कोई होमलैंड पर ही अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहता है तो मार्स के एवज़ वो भी इन्हेंस होगी। एंड आखिर पर मार्स सडन गेन्स की वजह भी बनेगा। अचानक बड़े फ़वाइद। अचानक बड़े फ़वाइद का मतलब ये हुआ करता है कि मैंने थोड़ी मेहनत की थी, तवक्को से बढ़कर रिज़ल्ट्स आ गए।
इसे हम अचानक फ़ायद कहते हैं। ये वो लॉटरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने किसी गेम में हिस्सा लिया और आपने कुछ नहीं किया और बड़ी कामयाबी मिल गई। ये उस तरह की कामयाबियाँ नहीं, ये उस तरह की कामयाबियाँ हैं कि आपने कुछ एफ़र्ट्स किए, उन कुछ एफ़र्ट्स को लीगली इतना एक्सपेक्टेड था कि 20% रिज़ल्ट्स आएँगे, वो 20% नहीं आए बल्कि वो 40% आ गए, डबल इन स्ट्रेंथ। तो दिस इज़ द सडन गेन इन फैक्ट। तो इस तरह की ख्वाहिशें आप रख सकते हैं, इस तरह की कोशिशें आप कर सकते हैं, इस तरह का रिस्क आप ले सकते हैं। अभी तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है और 23 तारीख तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। 23 तारीख को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा एंड सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए कई तरह की नई कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। सो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड देन सैटर्न का डायरेक्ट होना गैर मामूली टाइम की इतलात दे रहा है, बाहर टाइम की इतलात दे रहा है। सैटर्न क्योंकि अगले हफ्ते में डायरेक्ट होगा, इसलिए तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, बट इस वक्त क्लू इसलिए दे दिया कि आपको बेस अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए एंड कमिंग वीक्स में आपको कामयाबियां और बड़ी मिलेंगी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वजह से मैं ये बात बहुत ही रसूख से प्रोफेशनली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि तमाम वो एवरेज ल्यूज़ जो अभी अपनी कामयाबियों को मुकम्मल तौर पर ग्रैब नहीं कर सके, वो इस हफ्ते से अगर कोशिशें तेज़ कर दें तो उनकी कामयाबियाँ मुकद्दर हैं उनका, चाहे वो रिश्तेदारी की कामयाबियाँ हों, लाइफ पार्टनरशिप एंड ये अरेंज मैरिज चांसेस ये हों, चाहे वो अपनी कम्युनिटी को अपने साथ मर्ज करना हो, अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी हो, अपने माइंड की ख़राबियों को दूर करना हो, अपनी लव अचीवमेंट्स की तरफ जाना हो, अपने सडन गेन्स को ग्रैब करना हो, इवन अपने लाइबिलिटी या लिटिगेशंस को रिपेयर करना हो, तो दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड वक्त को अल्लाह ताला की एक नेमत समझा करें ल्यूज़। आपसे ज़्यादा अच्छा और कौन जानेगा जिसको हर रोज़ सूरज तुलू होता है, आपका रूलिंग प्लैनेट हर रोज़ तुलू होता है, हर रोज़ गुरूब होता है। तो सबसे ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन द माइंड एंड अप्स एंड डाउन्स इन द मैटर्स ल्यूज़ को फेस करना पड़ते हैं। तेज़ी से तुलू होने वाला सूरज, तेज़ी से गुरूब होने वाला सूरज रोज़ शामें सुबह बराबर तो नहीं हुआ करती। अब अगर अभी तो कुछ लोग एनर्जीज़ उनकी इतनी हाई होती हैं कि सुबह भी सेम रहती है, शाम में भी सेम रहती है। जब आपको एनर्जी बाहर से मिलने लगेगी ना, अंदर से ख़त्म होने लगेगी, जैसे ज़ईफ़ हो जाएंगे या 37th ईयर के बाद जब टाइम आता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि सुबह मेरा मूड कैसा था, दोपहर में कैसा हो गया, शाम में कैसा हो गया। ये सूरज की ही वो चेंजेस हैं जो आपके मूड को तेज़ी से बदलेंगी। खैर, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इल्म फ़ल्कियात को समझ ही जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एस्ट्रोलॉजिक्स को समझ ही जाएंगे। मुझे आज तक याद है जब मैं 2008 में प्रेडिक्शंस किया करता था या 2004 में, उस वक्त मुझे बहुत तमहीद बांधना पड़ती थी लोगों को समझाने के लिए, बट रफ्ता रफ्ता 21 साल में अब आलमोस्ट कम से कम इस चैनल पर 5 लाख के करीब लोग हैं, वो इन सब बातों को आलमोस्ट समझते, या फिर अभी वो इतना समझ चुके हैं कि जो बातें एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और तरक्की होगी और नॉलेज आएगी और लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे और चीज़ें समझ आ जाएंगी। सैलाब तो आया हुआ है नॉलेज का, सोशल मीडिया की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में, प्रिंट मीडिया की शक्ल में। सो जो नॉलेज हासिल करना चाहता है वो तिश्नगी नहीं हासिल कर पाएगा, कि उसको प्यास नहीं रहेगी कि मुझे नॉलेज मिल नहीं रही। आपको याद है ना, किसी ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, कोई इंटेलेक्चुअल एक किताब लिखा करता था, उसके कुलिए अगर किसी दूसरे को सीखने होते थे तो उसे ऑल द वे उस मुल्क जाना पड़ता था और उस बंदे से मिलना पड़ता था। फिर उसकी मर्ज़ी थी कि वो किताब पढ़ने को दे दे तो दे दे, ना दे तो वो ऐसा तो नहीं था कि वो आपको एक कॉपी निकाल के दे दे, आप ही को पढ़ना पड़ती थी। उस वक़्त इल्म बहुत महदूद था, या तो महलों तक या फिर सिर्फ जो उस वक़्त के अक्लमंद थे या उनके कुछ शागिर्द हुआ करते थे, 2 4 3 ऐसे ही, तो वो उनके पास इल्म होता था, वो महदूद होता था। अब तो इतना इल्म है कि आप यहाँ बैठकर पूरी दुनिया की रिसर्च वर्क जो दीगर ममालिक में रिसर्च कर रहे हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। सो इस वक्त अगर आप इल्म फ़ल्कियात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको टाइम बिहेवियर्स की बहुत बड़ी नॉलेज मिल सकेगी, एंड दिस इज़ बिग वन। सिर्फ टाइम ही ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ से तेज़ी से फिसल रही है और वापस नहीं आएगी, बाकी सब चीज़ें आ सकती हैं। खैर, बात किसी और तरफ निकल गई। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। सैटर्न एंड सन आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा और उसके बेनिफिट्स अलग होंगे। एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़। आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे
ایک بڑا سرمایہ ہے، ایک اہمیت والا سرمایہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے